आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। भोजपुरी का तड़का। खेसारी लाल बनाम सीमा सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भोजपुरी का तड़का लगना तय है। सारण जिले का चुनावी माहौल इसीलिए खास है क्योंकि यहां सियासी अखाड़े में भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े चेहरे आमने सामने हैं। छपरा सीट से मशहूर अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है, जबकि मढ़ौरा सीट से एनडीए ने लोकप्रिय अभिनेत्री सीमा सिंह को मैदान में उतारा है। दोनों के नामांकन के बाद जिले में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि प्रचार अभियान में भोजपुरी फिल्मों के कई नामचीन कलाकार भी उतरेंगे। खेसारी के लिए उनके करीबी साथी सक्रिय हो सकते हैं, वहीं सीमा सिंह के समर्थन में पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे स्टार्स के आने की संभावना है। ऐसे में चुनावी प्रचार में ग्लैमर, जोश और मनोरंजन का संगम दिखना तय है। दीपावली छठ पर पंडाल के लिए लाइसेंस अनिवार्य। इस्लामपुर थाना परिसर में दीपावली और छठ महापर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय ने कहा कि प्रतिमा स्थापना के लिए पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों वाले पंडालों को भी अलग से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा कार्रवाई होगी। पटाखा दुकानदारों को मानकों के अनुसार नगर परिषद से अनुमति लेनी होगी। छठ पर्व पर बुरहानगर, सूर्य पोखर, कोबिल, आत्मा, वेश्वक और संडा घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होंगे। सूर्य पोखर पर भारी भीड़ को देखते हुए वाहनों के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी। व्रतधारियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था होगी। थानाध्यक्ष ने कहा कि पर्व में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बैठक में पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे और शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। योगी आदित्यनाथ की बिहार में दहाड़ भाजपा प्रत्याशी आलोक रंजन के नामांकन के बाद पटना के पटेल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद ने बिहार की पहचान पर संकट खड़ा किया था, जिसे एनडीए की डबल इंजन सरकार ने विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। योगी ने कहा कि पहले लोग अयोध्या में मंदिर बनने पर सवाल उठाते थे, आज भव्य राम मंदिर बन चुका है और सीतामढ़ी में भी मां जानकी का मंदिर निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार अब हाईवे, मेट्रो, रेलवे और एयरपोर्ट से तेजी से जुड़ रहा है। डबल इंजन सरकार ने माफिया और अराजकता को खत्म किया है। योगी ने जनता से अपील की कि वे एनडीए को अपार बहुमत दें। पीएम सूर्य घर योजना। हर जिले में मॉडल सोलर विलेज सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम मुफ्त सूर्य घर योजना के तहत राज्य के हर जिले में एक गांव को मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। ब्रेडा के निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे गांवों की सूची मांगी है। चयन के लिए 7 मानदंड तय किए गए हैं, जिनमें 5000 से अधिक आबादी और राजस्व सीमा में स्थापित सौर क्षमता प्रमुख है। इसके लिए जिला स्तरीय समिति का गठन होगा और 6 माह की प्रतियोगिता अवधि रखी जाएगी। इस दौरान जिस गांव में सबसे अधिक वितरित सौर क्षमता स्थापित होगी, उसे मॉडल सोलर विलेज घोषित किया जाएगा। चयनित गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और घर घर सर्वे कर लाभार्थियों तक योजना पहुंचाई जाएगी। यह पहल न सिर्फ ऊर्जा आत्मनिर्भरता बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में भी बड़ा कदम मानी जा रही है। तेजस्वी समर्थकों ने पप्पू यादव को खदेड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। इसी बीच लालगंज में बड़ा सियासी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने पहुंचे पप्पू यादव को राजद समर्थकों ने खदेड़ दिया। वजह यह रही कि पप्पू यादव ने राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला के खिलाफ बयानबाजी की थी। राजद ने लालगंज से शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है, जबकि पप्पू यादव इसका विरोध कर रहे थे। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में पप्पू यादव का यह कदम विवाद को और गहरा कर गया। समर्थकों के विरोध के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस घटना ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन के भीतर मतभेद सतह पर आ चुके हैं। चुनावी समीकरणों पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है।
सारण रैली में गरजे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से निर्भीक होकर 6 नवंबर को मतदान करने की अपील की। शाह ने कहा कि तरैया से जनक सिंह और अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू सिंह सहित सारण की सभी 10 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जीताना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक भी सीट महागठबंधन के खाते में गई तो विकास की रफ्तार थम जाएगी। शाह ने जनता से सवाल किया कि बिहार में विकास चाहिए या जंगल राज, जिस पर भीड़ ने एक स्वर में जवाब दिया, विकास। उन्होंने महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लालू राहुल कंपनी बिहार को विकास की राह पर नहीं ले जा सकती। सभा में भारी भीड़ उमड़ी और फिर एक बार एनडीए सरकार के नारे गूंजते रहे। जनसुराज ने मनीष कश्यप को दिया टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप भी मैदान में उतर रहे हैं। जनसुराज पार्टी ने उन्हें चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि वह 18 अक्टूबर को धनतेरस के शुभ अवसर पर नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारतीय और प्रशांत किशोर का आभार जताया। मनीष ने लिखा कि यह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जनता की आवाज को विधान भवन तक पहुंचाने का संकल्प है। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने और आंदोलन की इस यात्रा में साथ दें। जय चंपारण, जय बिहार, जय हिंद के नारे के साथ उन्होंने जनता से समर्थन और आशीर्वाद मांगा। एनडीए की 7 सीटों पर पूर्व सांसदों की एंट्री। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए ने 7 पूर्व सांसदों को मैदान में उतारा है। जदयू ने जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, काराकाट से महाबली सिंह और कदवा से दुलाल चंद गोस्वामी को प्रत्याशी बनाया है। गोपालपुर से बुलो मंडल और समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी को टिकट दिया गया है। भाजपा ने भी 2 पूर्व सांसदों को उतारा है। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू और पाटलिपुत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव मैदान में हैं। इनमें से कई नेता पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और संबंधित क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी मौजूदगी से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पुराने अनुभव और स्थानीय पकड़ इन प्रत्याशियों को बढ़त दिला सकती है। सम्राट चौधरी करोड़पति उम्मीदवारों में शुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रत्याशियों के हलफनामे ने नेताओं की संपत्ति और जीवन शैली पर नई बहस छेड़ दी है। सबसे अमीर उम्मीदवार बने हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनके पास 11 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति है। तारापुर से उम्मीदवार चौधरी ने बताया कि उनके पास 9.29 करोड़ की अचल संपत्ति, रिवॉल्वर, राइफल और 400 ग्राम सोना है। उन्होंने पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री का दावा किया है। हलफनामे के अनुसार उन पर आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 2 मामले दर्ज हैं। उनकी उम्र 56 साल बताई गई है। वहीं महुआ से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव भी सुर्खियों में हैं। उनके पास BMW और स्कोडा जैसी गाड़ियां, 2 करोड़ 80 लाख 80 हजार की अचल संपत्ति और 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिलचस्प यह कि कई नेताओं की पत्नियां उनसे ज्यादा संपन्न निकली। अमित शाह नीतीश मुलाकात पर उठे सियासी सवाल। बिहार की राजनीति में अचानक हलचल तब बढ़ गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास एक अणे मार्ग पहुंचे। शुक्रवार को हुई इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को हवा दे दी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इसे आगामी विधानसभा चुनाव और बदलते समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट बातचीत हुई, जिसमें गठबंधन, चुनावी रणनीति और विकास योजनाओं पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। भाजपा और जदयू के रिश्तों में हाल के दिनों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में शाह की यह मुलाकात कई संकेत छोड़ गई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह भेंट आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। बिहार का मौसम कर रहा कंफ्यूज। बिहार का मौसम इन दिनों लोगों को उलझन में डाल रहा है।
सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास है तो दिन में गर्मी परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून देश से विदा हो चुका है और अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। पछुआ हवाओं के कारण सुबह शाम ठंडक बनी रहेगी, लेकिन दिन में धूप तीखी होगी। बीते 24 घंटों में पटना सहित 23 जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मोतिहारी 34.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। वहीं कुछ जिलों में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा। सरफराज आलम ने थामा जन सुराज का दामन। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। पूर्व सांसद और जोकीहाट से 4 बार विधायक रहे सरफराज आलम ने राजद छोड़कर जन सुराज पार्टी का दामन थाम लिया। प्रशांत किशोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने उनका पार्टी में स्वागत किया। सरफराज ने कहा कि महागठबंधन टिकटों की बिक्री कर रहा है और कई सीटों पर 2-2 प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार उन्हें डरा नहीं सकता। सरफराज ने यहां तक कहा कि राघोपुर में तेजस्वी को तीसरे स्थान पर धकेल देंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी ने उन्हें चुनाव न लड़ाकर बाकी प्रत्याशियों की मदद का जिम्मा दिया है। सरफराज सीमांचल की राजनीति के बड़े मुस्लिम चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं। डेंटिस्ट से बने ठग, पूर्व प्रत्याशी गिरफ्तार। पटना पुलिस ने विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी और दंत चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरभंगा निवासी नीतेश कुमार ने आरोप लगाया कि धर्मेंद्र ने 2019 से 2020 के बीच किस्तों में उससे करीब 10 लाख रुपए लिए, लेकिन न नौकरी दिलाई और न ही पैसे लौटाए। नीतेश के बहनोई श्रवण कुमार धर्मेंद्र की क्लिनिक में टेक्नीशियन है। इसी वजह से पीड़ित का उनसे संपर्क हुआ। बातचीत में बेरोजगारी की बात सामने आने पर धर्मेंद्र ने नौकरी दिलाने का झांसा दिया। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए। जक्कनपुर थानेदार ऋतुराज ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। पुलिस अब ठगी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। नीतीश के नाम पर नहीं लगी मुहर, शाह का बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे और एक टीवी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछे गए सवाल पर शाह ने कहा कि मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। चुनाव उपरांत एनडीए विधानमंडल दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय चुनाव परिणाम पर आधारित होगा। शाह ने नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए उन्हें देश का महत्वपूर्ण समाजवादी नेता बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कभी कांग्रेस में नहीं रहे, उनका संश्रय अधिकतम 2.5 साल का रहा। शाह ने यह भी कहा कि भाजपा गठबंधन का सम्मान करती है और भाजपा की सीटें आज भी सबसे अधिक हैं। वर्तमान में बिहार में एनडीए सरकार सत्ता में है। राजद ने फूंका चुनावी बिगुल। 40 स्टार प्रचारक मैदान में। बिहार चुनाव में राजद ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस बार पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है, इसलिए प्रचारकों का चयन सोच समझकर किया गया है। सूची में लालू परिवार का दबदबा साफ दिख रहा है। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को शामिल करते हुए परिवार से 5 सदस्य स्टार प्रचारक बने हैं। तेज प्रताप यादव का नाम सूची में नहीं है क्योंकि वे नई पार्टी बना चुके हैं। अनुसूचित जाति वोटों को साधने के लिए शिवचंद्र राम को तीसरे स्थान पर रखा गया है। वर्षों बाद शहाबुद्दीन के परिवार से हिना शहाब को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। तेजस्वी यादव 5वें क्रम पर हैं और प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल उनके नीचे। राजद का यह प्रचार अभियान चुनावी जंग में पार्टी की रणनीति को और धार देगा। त्योहारों में यात्रियों को राहत। भागलपुर से स्पेशल ट्रेनें। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए मालदा मंडल ने भागलपुर से साहिबगंज और बांका के बीच स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है।
साहिबगंज भागलपुर स्पेशल ट्रेन 18 से 30 अक्टूबर तक प्रतिदिन चलेगी। यह सुबह 10 बजे साहिबगंज से खुलेगी और 11:50 पर भागलपुर पहुंचेगी। वापसी में यह दोपहर 12:30 पर भागलपुर से रवाना होकर 2:10 पर साहिबगंज पहुंचेगी। इसी तरह भागलपुर बांका स्पेशल ट्रेन 24 से 30 अक्टूबर तक प्रतिदिन चलेगी। यह रात 8:50 पर भागलपुर से खुलेगी और 10:35 पर बांका पहुंचेगी। वापसी में यह रात 11 बजे बांका से रवाना होकर 1:30 पर भागलपुर पहुंचेगी। पीआरए गुड्डू शाह ने बताया कि दोनों ट्रेनें सभी स्टेशनों पर रुकेंगी, जिससे त्योहारों में यात्रियों को राहत मिलेगी। बांध ने बिगाड़ी खेत की सेहत। बागमती नदी किनारे फैला बड़ा रकबा अब बंजर हो चुका है। जहां पहले गेहूं और धान की भरपूर पैदावार होती थी, वहां अब गुरहन घास का जंगल खड़ा है। किसानों का कहना है कि 2007 में आई बाढ़ से बचाव के लिए बने बांध की मिट्टी में विदेशी प्रजाति की यह घास फैल गई। बेनीपुर के किसान मनोरंजन सिंह बताते हैं कि पहले उनकी 10 एकड़ जमीन से इतनी आमदनी होती थी कि हर साल कुछ जमीन खरीद लेते थे, लेकिन अब साल भर की बचत मुश्किल हो गई है। बसंत के मनीष कुमार सिंह कहते हैं कि गुरहन ने खेत बर्बाद कर दिए। ये घास अब 19 किलोमीटर में 5000 हेक्टेयर तक फैल चुकी है। किसानों के लाख प्रयास के बावजूद वे इससे छुटकारा नहीं पा सके। खेतों में अनाज की पैदावार बंद हो गई और जंगली जानवरों का बसेरा हो गया। छठ दिवाली पर उमड़ी भीड़। पूजा स्पेशल में लोकतंत्र का रंग दिवाली और छठ महापर्व पर गया जंक्शन पर प्रवासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्टेशन पर थैलों से लदे यात्री, बच्चों की खिलखिलाहट और अपनों से मिलने की आतुरता साफ झलक रही थी। लेकिन इस बार यह भीड़ सिर्फ त्योहार मनाने की नहीं, बल्कि विधानसभा चुनाव में मतदान करने की प्रतिबद्धता की भी है। त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने गया होकर 3 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इनमें गया दिल्ली, धनबाद दिल्ली और सीएसएमटी आसनसोल एसी स्पेशल शामिल हैं। साथ ही गया आनंद विहार स्पेशल की अवधि भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली एनसीआर से लौटे यात्रियों ने कहा कि पर्व हर साल आते हैं, लेकिन बिहार की दिशा तय करने वाला चुनाव बार बार नहीं आता। शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर वोट डालना इस बार उनका संकल्प है। बक्सर सदर सीट पर कांग्रेस ने जताया भरोसा। बक्सर सदर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी पर भरोसा जताया है। लगातार 2 बार जीत चुके मुन्ना तिवारी को तीसरी बार मैदान में उतारा गया है। उनके सामने भाजपा ने पूर्व आईपीएस आनंद मिश्र को टिकट दिया है। जन सुराज पार्टी से तथागत हर्षवर्धन और बसपा से अभिमन्यु कुशवाहा भी नामांकन कर चुके हैं। बीते चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर रही थी। इस बार समीकरण बदले हुए हैं और मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। महागठबंधन ने सबसे आखिर में उम्मीदवार का ऐलान किया। अब इस सीट पर पुराने अनुभव और नए चेहरे के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। जिले का चुनावी परिदृश्य अब पूरी तरह स्पष्ट हो गया है और सभी दल अपने अपने तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं। बांका में मासूम ने पी लिया थीनर। हालत नाजुक। बांका जिले के डुमरामा मोहल्ले में 3 वर्षीय मासूम ने पानी समझकर थीनर पी लिया। बच्चे की हालत गंभीर होने पर स्वजनों ने उसे रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां से भागलपुर रेफर कर दिया गया। पिता संत कुमार ने बताया कि घर के बरामदे में थीनर की बोतल रखी थी, जिसे बच्चे ने पानी समझकर पी लिया। डॉक्टरों ने स्थिति नाजुक बताई है। वहीं दूसरी ओर बंशीपुर गांव में तालाब में डूबने से 54 वर्षीय अंतर्जामी सिंह की मौत हो गई। वे मछली तालाब पर चारा डाल रहे थे, तभी फिसल कर गिर पड़े। शोर सुनकर ग्रामीण दौड़े और मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों घटनाओं से इलाके में मातम छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल है। अनोखे अंदाज में जीवेश कुमार। साइकिल से नामांकन जाले विधानसभा सीट से मंत्री जीवेश कुमार ने शुक्रवार को अलग अंदाज में नामांकन किया। मां श्यामा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वे साइकिल से समाहरणालय पहुंचे। उनके पीछे समर्थकों का काफिला चलता रहा। नामांकन के अंतिम दिन कई बड़े नेताओं ने भी पर्चा दाखिल किया। अलीनगर से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने बेनीपुर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन किया और कहा कि अलीनगर को आदर्श नगर बनाना उनका संकल्प है। मैथिली ठाकुर इस बार बिहार की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है।
वहीं गौड़ा बौराम से वीआईपी के मुकेश सहनी, भाजपा के सुजीत कुमार और डी प्लूरल्स की पुष्पम प्रिया ने भी नामांकन किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया और समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। 2 विधायकों का गांव, फिर भी गंदगी और जल जमाव। भभुआ विधानसभा क्षेत्र का अखलासपुर गांव राजनीति में सक्रिय रहा है। यहां से 2 विधायक बने, लेकिन गांव आज भी गंदगी और जल जमाव से जूझ रहा है। आबादी 8000 से अधिक है और जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर होने के बावजूद कई सुविधाओं का अभाव है। गांव की गलियां कच्ची हैं, नालियां जर्जर हैं और बरसात में स्थिति नारकीय हो जाती है। स्वी डो प्रमोद सिंह और स्वी रामलाल सिंह यहां से विधायक रह चुके हैं, बावजूद इसके विकास अधूरा है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय वादे होते हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। बाईपास मार्ग पर भी जल जमाव की समस्या बनी रहती है। यह गांव राजनीति में योगदान के बावजूद बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। चुनावी चौकसी में पुलिस की बड़ी सफलता। किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र में पुलिस ने 22.575 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद गांजा की कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि चुनाव को देखते हुए जिले में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान सूचना मिली कि अररिया सीमा के पास तस्करी होने वाली है। एसडीपीओ गौतम कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और चरघरिया चेक पोस्ट पर जांच की गई। यात्री बस की तलाशी में 2 पैकेट गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार तस्करों की पहचान सारण के हरे राम कुमार और सहरसा के अर्जुन कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।